नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने लास्ट सेशन से संधि। तो आपने देखा संधि किसे कहते हैं, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया। तो संधि का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया मेल। मेल यानी कि जॉइनिंग, किसी चीज को किन्हीं शब्दों को आपस में मेल करना, ज्वाइन करना संधि कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने देखा कि संधि किसे कहते हैं, यानी कि शब्दों में संधि हम कैसे करते हैं। तो मैंने पहले आपको कुछ एग्जाम्पल दिए और जैसे एग्जाम्पल मैंने दिए छात्र धन आवास, छात्रावास, उसके बाद हिम धन आलय, हिमालय, विद्याधन आलय, विद्यालय, दीप धन अवली, दीपावली। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है, ये दोनों आपस में ज्वाइन होकर, ये दोनों आपस में मेल करके एक नया शब्द बना रहे हैं और इसी प्रक्रिया को हमने कहा संधि। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से समास एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, बिल्कुल उसी तरह से संधि भी एक शब्द निर्माण की ही प्रक्रिया है। तो यहाँ पर छात्र धन आवास बन गया छात्रावास, हिम धन आलय बन गया हिमालय। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ही म। तो म जो है वो अंतिम वर्ण है, लेकिन म क्या है, व्यंजन है। म का उच्चारण हम बिना स्वर के नहीं करते। तो आपका जब म का उच्चारण आप कर रहे हैं तो आपको अ का स्वर आ रहा है, म। ठीक है, किसका स्वर आ रहा है, अ का स्वर आ रहा है। तो अंतिम वर्ण हुआ हमारा अ, अंतिम वर्ण हमारा क्या हुआ, अ। तो हमने ये वाला अंतिम वर्ण लिया और इसका प्रथम वर्ण है आ, तो ये दोनों मिलकर आपका बन गया ही माँ। यानी कि यहां पर क्या बना, ही माँ, ही माँ ल य, एक नया शब्द बना। इस तरह से विद्या धन आलय, विद्यालय, दीप धन अवली, दीपावली। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो ज्वाइनिंग होती है, जो संधि होती है, वो क्या होती है। तो हमने कहा दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को एक तरह से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो जिस तरह से मैंने समास पढ़ाते वक्त आपको समास विग्रह बताए थे, बिल्कुल उसी तरह से संधि पढ़ाते वक्त संधि विच्छेद पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो संधि विच्छेद में हमने कहा संधि द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे दीपावली शब्द है, ठीक है, तो दीपावली शब्द को हमने अलग अलग किया, दीप धन अवली, दीप धन अवली। और इस तरह से, क्योंकि मैंने आपको बताया जो हमारे संधि है उसमें आप देख रहे हैं हिंदी भाषा में टोटल आपके 44 वर्ण होते हैं, 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो इस आधार पर आपकी संधि भी बहुत अलग अलग तरह की होती है। स्वरों के आधार पर, व्यंजनों के आधार पर, फिर स्वरों के भेद होंगे तो उनके आधार पर आपकी संधि जो है अलग अलग होती है। तो संधि के यहाँ पर मुख्य रूप से 3 भेद मैंने आपको बताए। पहला मैंने बताया स्वर संधि, दूसरा आपको बताया व्यंजन संधि, तीसरा आपको बताया विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो तीनों को यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था स्वर संधि। स्वर क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया कि जिनके उच्चारण में बहुत अधिक समय नहीं, यानी कि जिनका उच्चारण हम मुक्त रूप से करते हैं, जिनका उच्चारण हम किसी अन्य स्वर की सहायता से या व्यंजन की सहायता से नहीं करते हैं, जैसे अ आ ई उ ए ऐ री ए ऐ ओ औ अं अः। तो देखिए, अब मैंने कहा स्वर संधि किसे कहते हैं,
तो जहां पर दो स्वरों का आपस में जब मेल होता है, जब जहां पर केवल दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जहां पर केवल दो स्वर आपस में मिलेंगे उसे स्वर संधि कहेंगे। अब चाहे वो अ और आ मिले, चाहे इ और ई मिले, चाहे उ और अ मिले, चाहे उ और आ मिले, जो भी मिले, पहले जहां पर दो स्वर आपस में मिलकर नया परिवर्तन करते हैं, एक तरह से विकार उत्पन्न करते हैं, उसे स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने आपको स्वरों के भेद यहाँ पर बताए, स्वरों के 3 भेद बताए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लव्त स्वर। तो देखिए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर होता है जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। अ, इ, उ, री, अ, इ, उ, री, जिसको आप जब आप शुरुआत में ही जब आ पढ़ना सीखते हैं तभी आप इस तरह से एक तरह से आप इसी तरह से पढ़ना सीखते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अं, अह। तो देखिए, आपके जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो केवल 3 होते हैं, वो 4 होते हैं। वो है आपका अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री। तो इसी आधार पर स्वरों के स्वर संधि के 5 भेद मैंने यहाँ पर बताए। पहला भेद है आपका स्वर संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद बताए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब स्टार्टिंग से देखिए, शुरुआत से देखिए कैसे यहाँ पर स्वरों का मेल हम आपस में करते हैं और फिर एक परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है और उससे संधि एक तरह से होती है, मेल उससे होता है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा, इसी को आगे कंप्लीट करना है, यहीं से आगे बढ़ेंगे। हिंदी में स्वरों के 2 प्रकार होते हैं, ये मैंने आपको बताया। हिंदी में स्वरों के 2 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, जिसमें से आपका जो ह्रस्व है, ह्रस्व जैसे अ, ई, उ, री, और दीर्घ जैसे आ, ई, उ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो ये जो स्वर, ठीक है, दीर्घ जैसे यहां पर मैंने आपको बताया मैं से, अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, मैं से, ओ, आओ, मैं से ह्रस्व, में से ह्रस्व या दीर्घ। ठीक है, इनमें से, या तो इनमें से या इनमें से ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ परस्पर निकट आ जाएं। इनमें से ह्रस्व या दीर्घ मतलब कोई सा भी, ठीक है, कोई सा भी, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि यहाँ पर केवल स्वरों का मेल होगा, इसीलिए इसे स्वर संधि कहा है। और ये सब स्वर हैं, और कैसे हैं, कुछ ह्रस्व है, कुछ दीर्घ है, यानी कि जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो ह्रस्व है, जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है वो दीर्घ है, लेकिन है सारे के सारे स्वर ही। तो इनमें से जो भी दोनों में से कोई परस्पर निकट आ जाए, तो दोनों के मेल से क्रमशः, क्योंकि संधि का नाम है दीर्घ संधि,
तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ ही बनेगा, लेकिन कौन कौन से बनेंगे देखिए, आ, ई, ऊ, हो जाते हैं। इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब केवल और केवल स्वरों का मेल हो रहा है, इसीलिए ये स्वर संधि है। और स्वर संधि में भी स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ पर जो भी ह्रस्व या दीर्घ आपस में मिलेंगे ये हमेशा ही दीर्घ बनाएंगे, इसीलिए इसे दीर्घ संधि कहा है। तो ये था दीर्घ संधि। अब देखिए हमने कहा कि यहाँ पर ह्रस्व और दीर्घ में से, इनमें से कुछ भी परस्पर निकट आ जाते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ भी परस्पर निकट आ जाते हैं तो इनके मेल को क्या कहते हैं, दीर्घ। इनका मेल ही हमेशा दीर्घ आ ई ऊ हो जाता है। तो चलिए एक बार एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, दीर्घ संधि को यहाँ पर क्लियर करते हैं कि किस तरह से हमारी दीर्घ संधि यहाँ पर बन रही है। तो हमने कहा परस्पर निकट आना। अब चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बनेगा हमेशा दीर्घ ही। तो अगर हम दोनों ही ह्रस्व स्वर जैसे अ को सामने अगर हम लाते हैं तो हमेशा आपका दीर्घ आ बनेगा। क्या होगा, हमेशा आपका दीर्घ आ बनेगा अगर हम दोनों ह्रस्व स्वर आपस में मिलाते हैं तो। जैसे मत धन अनुसार, मत धन अनुसार। अब देखिए हमने कहा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त है, लेकिन त क्या है, व्यंजन है, और व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, इसीलिए ये त, यानी कि इसका अंतिम जो स्वर आ रहा है वो आ रहा है अ का, और दूसरा जो आपका शब्द है उसका प्रथम वर्ण तो स्वयं अ ही है। ठीक है, तो इसको और इसके अंतिम वर्ण को हमने यहाँ पर लिया अ, और अ का हमने मेल कराया तो हमेशा ही बनेगा आ। क्या बनेगा, हमेशा ही बनेगा आ। तो मत धन अनुसार क्या बन जाएगा, मत धन अनुसार। तो त में से एक अ चला गया, इस अ में से ये अ यहाँ पर आ गया, तो त हो जाएगा ता, मता नुसार, मतानुसार। ठीक है, तो ये है आपका क्या है, दीर्घ संधि, जहां पर दोनों ही ह्रस्व या दोनों ही दीर्घ या दीर्घ या ह्रस्व आपस में मिलते हैं तो हमेशा ही दीर्घ बनाते हैं, और ये आपका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देती हूँ। राम धन अवतार, रा म धन अवतार, आ बनेगा तो क्या हो जाएगा, राम धन अवतार, रामा वतार। कैसे हुआ रामा, जो म था वो क्या है, म आपका व्यंजन है और वो स्वर अ की सहायता से उच्चारण उसका हो रहा है तो उसका अंतिम वर्ण अ है, और अवतार का प्रथम वर्ण भी अ है। इन दोनों की संधि हुई, इन दोनों की ज्वाइनिंग हुई, इन दोनों ने दीर्घ बनाया आ,
तो ये क्या हुआ, म ता, और ये हुआ रा मा, रामावतार। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे वीरधन, वीरधन अंगना, और दीपधन अवली, और सूर्य धन अस्त। तो ये एग्जाम्पल आप खुद से लिखेंगे, ठीक है, इनको आप घर से लिख कर लाएंगे। वीर धन अंगना क्या हो जाएगा, वी र में अ का स्वर आ रहा है, और यहाँ भी प्रथम शब्द का जो द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण भी, प्रथम वर्ण भी अ ही है, तो दोनों मिलकर आ बनाएंगे, तो वी र जो था वो वी रा हो जाएगा, और अंक की बिंदी जो है वो उसके ऊपर चली जाएगी, तो वो हो जाएगा वीरांगना। क्या हो जाएगा, वीरांगना। इसी तरह से दीप धन अवली, तो दी प का स्वर आ रहा है, अ और अ मिलकर पा बनाएंगे, दीपावली। इसी तरह से सूर्य धन अस्त, सूर्य, अ का स्वर आ रहा है, सूर्य, सूर्य में य का, य जो शब्द है वो आपका वर्ण है, उसमें अ का स्वर आ रहा है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, और द्वितीय शब्द जो है वो है अस्त, तो उसका प्रथम वर्ण तो अ ही है, तो ये हो जाएगा या, तो हो जाएगा सूर्यास्त। क्या हो जाएगा नया शब्द, सूर्यास्त। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसको नोट करें जरूर, और इनको देखकर इन तीन होमवर्क को भी लिख कर लाए घर से। आगे बढ़ते हैं, दूसरा अ और आ का हम यहाँ पर मेल करते हैं, यानी कि दूसरा हम लेंगे एक ह्रस्व और एक दीर्घ, लेकिन बनेगा क्या, हमेशा दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, अब हमने एग्जाम्पल अलग ले लिए हैं, उदाहरण अलग ले लिया है, तो जैसे हिम धन आलय, हिम धन आलय, ही म का अंतिम वर्ण जो आ रहा है वो अ आ रहा है, द्वितीय शब्द जो है आलय उसका प्रथम वर्ण है आ, तो जब हमने यहाँ पर अ और आ का मेल करा है तो ये आ ही बनेगा। तो जैसे हमने कहा हिम शब्द है तो ये हो जाएगा हिमा, अब ये आ तो नीचे आ गया था तो ये हो जाएगा लय, हिमालय। ये हो गई यहाँ पर संधि, ज्वाइनिंग। ठीक है, इसी तरह से और भी यहाँ पर एग्जाम्पल है, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। ठीक है, छात्र धन आवास, छात्रावास। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखवाए हैं, जैसे सर, सरधन देव धन आलय, देव धन आ लय, क्या बनाएगा, आ ही बनाएगा, तो देव क्या हो जाएगा, देवा, देव शब्द क्या हो जाएगा, देवा, और द्वितीय शब्द को भी उसमें जोड़ देंगे लय, देवालय। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो संधि हो रही है वो एक दीर्घ और है, एक ह्रस्व और एक दीर्घ की हो रही है। ठीक है, अब इसमें भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए, जैसे छात्रधन आवास, ठीक है, और धर्म धन आत्मा, ठीक है, या रत्न
धन आकार, रत्न धन आकार। तो ये मैंने आपको बताया, प्रथम वर्ण है आपका ह्रस्व स्वर और द्वितीय वर्ण है आपका दीर्घ स्वर। ये हमेशा ही दीर्घ बनाएगा। तो ये छात्र धन आवास, छात्र में से अ शब्द हटा दिया जाएगा और उधर से आ ले लेंगे और ये अ और आ मिलकर आ ही बनाएंगे, तो ये हो जाएगा छात्रावास। इसी तरह से धर्म, धर्म म का अ जो है उसको नीचे ले लेंगे और आत्मा का आ जो है उसको नीचे ले लेंगे, तो ये धर्मात्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्मात्मा। ठीक है। इसी तरह से रत्न धन आकार, तो ये हो जाएगा रत्नाकार। ठीक है। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे पुस्तक धन आलय। ठीक है, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। तो क्या था, पहले दोनों ह्रस्व थे, फिर एक ह्रस्व एक दीर्घ था। अब इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, अब लिखेंगे एक दीर्घ और एक ह्रस्व, एक दीर्घ एक ह्रस्व, दोनों मिलकर दीर्घ ही बनाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल दूसरे लेने हैं हमने। अब देखिए, जैसे हमने यहां पर बताया आपको रेखा, रेखा। अब ख जो है शब्द, उसका अंतिम स्वर क्या आ रहा है? खा। कौन सा स्वर आ रहा है? आ का स्वर आ रहा है। ठीक है। धन अंकित, अंकित का पहला जो वर्ण है वो है अ, तो हो गया ना, प्रथम वर्ण दीर्घ स्वर और प्रथम वर्ण दीर्घ स्वर और द्वितीय वर्ण ह्रस्व स्वर, प्रथम वर्ण दीर्घ स्वर और द्वितीय वर्ण ह्रस्व स्वर। तो रेखा धन अंकित आ ही बनाएगा, और जब इनकी संधि हो जाएगी, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक शब्द बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? रेखांकित। क्या हो जाएगा? रेखांकित। ठीक है। इसी तरह से विद्या धन अर्थी, विद्या कौन सा स्वर आ रहा है? आ का। अर्थी में कौन सा स्वर आ रहा है? अ का। हमेशा क्या बनेगा? आ ही बनेगा। विद्या धन अर्थी, क्या होगा? विद्यार्थी। क्या बनेगा नया शब्द? विद्यार्थी। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर बताया आपको संधि। किसकी किसकी संधि? एक दीर्घ और एक ह्रस्व। और इस तरह से इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप घर से करके ला सकते हैं, जैसे यथा धन अर्थ, यथा धन अर्थ, परीक्षा धन अर्थी, शिक्षा धन अर्थी। तो जैसे देखिए, यथा धन अर्थ, यथा किसका स्वर आ रहा है? आ का स्वर आ रहा है। यथा आ का स्वर आ रहा है, तो आ लिखेंगे। अर्थ में अ है, आ और अ मिलकर आ ही बना रहे हैं, तो यथा धन अर्थ, यथार्थ। परीक्षा धन अर्थी, परीक्षा आ का स्वर आ रहा है और दूसरा शब्द जो है उसका प्रथम वर्ण है अ, तो परीक्षा धन अर्थी, परीक्षार्थी। शिक्षा धन अर्थी, शिक्षार्थी।
ठीक है, तो ये आपका तीसरा एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर बता दिया। देखिए अभी तक हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े, पहले दोनों ह्रस्व लिए, फिर एक ह्रस्व एक दीर्घ लिया, अब एक दीर्घ और एक ह्रस्व लिया। अब जो नंबर 3 हम यहाँ पर एग्जाम्पल करने जा रहे हैं वो है हमारा दोनों ही दीर्घ, यानी कि अब जो हमारे नंबर 4 में शब्द होंगे वो दोनों ही दीर्घ होंगे और दीर्घ ही बनाएंगे। ठीक है, दोनों ही दीर्घ होंगे और दीर्घ ही बनाएंगे। जैसे महाधन आशय, महाधन आशय। अब देखिए महा, म हा, कौन सा स्वर आ रहा है? आ का। आशय में प्रथम वर्ण क्या है? आ, तो दोनों का मेल कराया क्या बन रहा है? आ। तो महाधन आशय, महाधन आशय। अब देखिए इस महा का भी हमने आ तो ले लिया और इस आशय का भी आ हमने ले लिया। अब क्या बनेगा? फिर से इस आ में हा लग जाएगा, महा, और यहाँ के केवल 2 शब्द यहाँ लगेंगे, शय, महाशय। ठीक है, देखिए कितना यहाँ पर सुंदर है शब्द। दया धन आनंद, दया धन आनंद। ठीक है, अब दया धन आनंद का भी हमने क्या करना है? हमने इसकी भी संधि करनी है। तो द या, किसका स्वर आ रहा है? आ का। आनंद जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण ही आ है। दोनों मिलकर बनेंगे आ, दोनों मिलकर हमेशा आ ही बनेंगे। तो दया का, य का जो आ था वो भी नीचे आ गया, आनंद का जो आ था वो भी नीचे आ गया, इन दोनों में ज्वाइनिंग हो गई और एक नया शब्द बन गया आ। तो ये नया शब्द यहां पर जाकर लगा दया नंद। क्या बना? दयानंद। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर देती हूं। जैसे वार्ता धन आलाप, वार्ता धन आलाप, तो क्या बनेगा? वार्तालाप। ठीक है, इसी तरह से शिक्षा धन आलय, इसी तरह से चिकित्सा धन आलय, चिकित्सा धन आलय। ठीक है, इतने सारे एग्जाम्पल मैंने अब आपको यहाँ पर दे दिए। राजा धन आज्ञा, ठीक है, तो ये है आपके सरल से एग्जाम्पल जिनको आप इस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि किस तरह से इनसे संधि बन रही है, कैसे इनकी संधि हो रही है। ठीक है, तो ये आपका 4th एग्जाम्पल, दोनों ही दीर्घ हमने यहाँ पर लिए थे। तो 4 अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। 2 ह्रस्व तो उस आपस में मिल रहे हैं, एक जगह पर एक ह्रस्व एक दीर्घ मिल रहा है, एक जगह पर एक दीर्घ एक ह्रस्व मिल रहा है, और एक जगह पर दोनों ही दीर्घ मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल अ और आ तक का हो गया कंप्लीट। अब हम ई से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे, ई और ई। अब हम यहाँ पर जो ले रहे हैं वो अभी हम दोनों ही ह्रस्व ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों ही ह्रस्व स्वर ले रहे हैं, लेकिन दोनों ही ह्रस्व स्वर लेने के बाद भी बनेगा आपका हमेशा दीर्घ ही। दोनों ही ह्रस्व लेने के बाद भी बनेगा आपका हमेशा दीर्घ ही। जैसे जैसे मुनि धन, मुनि धन
इंद्र, मुनिधन इंद्र, मुनि। आप देख रहे हैं किसकी मात्रा लगी हुई है, नी में छोटी की मात्रा लगी हुई है। और इंद्र शब्द जो है ई, ये भी आपका छोटा ई ही है और हमेशा ये दीर्घ ही बना रहे हैं। तो क्या बनेगा नया शब्द, मुनिधन इंद्र, मुनिंद्र। क्या बनेगा, मुनिंद्र, नया शब्द बनेगा मुनिंद्र। इसी तरह से हरि धन इच्छा, हरि धन इच्छा, हरी, री यानी कि छोटा ई। इच्छा शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो भी आपका ह्रस्व स्वर ही है। तो बनाएंगे हमेशा दीर्घ ही, हरि इच्छा। तो क्या बनेगा नया शब्द, हरिच्छा। ठीक है, तो इस तरह इसके भी काफी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अभी धन इष्ट, अभिधन इष्ट। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा वो आप लिखेंगे यहाँ पर। और कवि धन इंद्र, इसका भी आप लिखेंगे। तो ये आपके दो एग्जाम्पल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, जिनको आप खुद से करेंगे। अभी धन इष्ट, नया शब्द बनेगा अभिष्ट। कवि धन इंद्र, कवींद्र, नया शब्द बनेगा कवींद्र। तो यहाँ पर हमने जो ई जो लिए दोनों ही ह्रस्व है। अब हम यहाँ पर लेंगे अगला एग्जाम्पल, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। अगला एग्जाम्पल क्या होगा, एक ह्रस्व एक दीर्घ होगा, लेकिन बनेगा हमेशा दीर्घ ही। ठीक है, होगा एक ह्रस्व एक दीर्घ, लेकिन बनेगा हमेशा दीर्घ ही। जैसे गिरी धन ईश, गिरी धन ईश, एक ह्रस्व एक दीर्घ, हमेशा दीर्घ ही बनेगा। गिरी धन ईश, क्या बन गया, गिरीश। क्या बताया था मैंने कि हमेशा बनेगा दीर्घ ही। इसी तरह से हरि धन ईश। ठीक है, इसी तरह से कपि धन ईश। अब देखिए यहाँ पर कपि धन ईश, दोनों ही हमेशा दीर्घ बनाएंगे। तो ये कपि धन ईश क्या हो जाएगा, कपीश। क्या हो जाएगा, कपीश। ठीक है, तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दूंगी। जैसे इसके एग्जाम्पल भी लिखिए, मुनि धन ईश, मुनि धन ईश। ठीक है, और क्या हो सकता है, जैसे कवि धन ईश्वर, क्या बनेगा, कवीश्वर। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क में है। तो अभी तक आज हमने यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं, यानी कि 6 एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए हैं। और हम पढ़ रहे हैं कि जो स्वर आपस में मिलकर, जो स्वर जहां पर आपस में मिलते हैं और नया शब्द बनाते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं, परिवर्तन लेकर आते हैं, उसे हम कहते हैं स्वर संधि। और हम यहाँ पर स्वर संधि के भेदों को पढ़ रहे हैं, और स्वर संधि के भेदों में हम यहाँ पर दीर्घ संधि को
पढ़ रहे हैं, क्योंकि जहां पर चाहे ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर आपस में मिले, चाहे ह्रस्व और दीर्घ आपस में मिले, चाहे दीर्घ और दीर्घ आपस में मिले, चाहे दीर्घ और ह्रस्व आपस में मिले, हमेशा ही दीर्घ बनेगा, ये यहाँ पर बताया है। तो आज हमने काफी कुछ चीजें सीखी हैं क्लास में, तो घर पर जाकर आप इन्हें एक बार रिवाइज कीजिए। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।